दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखती है और इसी वजह से दुनिया भर में बहादुरी की एक मिसाल समझी जाती है, जिसका सबूत आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आलमी सतह पर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनसे आम आवाम बेखबर होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही वाक़यात पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऐसे ही वाक़यात का जिक्र करेंगे जिनमें खुफिया और खतरनाक ऑपरेशंस शामिल हैं, जिनको सुनने के बाद यकीनन आप पाकिस्तान आर्मी और खुफिया अदारों पर फख्र करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मुमालिक हैं जिन्हें पाकिस्तान आर्मी ने टुकड़े होने से बचाया? अगर पाक आर्मी उनकी मदद ना करती तो उनका नाम शायद आज दुनिया के नक्शे में मौजूद ना होता। और इन मुमालिक में इस्लामिक और गैर मजहब दोनों शामिल हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। पहले नंबर पर बात करते हैं बोस्निया की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाक आर्मी ने कैसे यूरोप में वाक़िया एक छोटे से इस्लामी मुल्क बोस्निया की मदद की, जिसे सर्बिया ने कई सालों से अपने जुल्म का निशाना बना रखा था और बोस्निया की मजलूम आवाम सर्बियन फौज के जुल्म से तंग आ चुकी थी। ऐसे हालात में कोई भी इस्लामी मुल्क बोस्निया की मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पाक आर्मी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और बोस्निया की मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए बोस्निया जाने का प्लान बनाया। उस वक्त के ISI के चीफ जनरल जावेद नासिर ने खुफिया तौर पर असलहा बोस्निया पहुंचाना शुरू किया और पाक फौज की टीम्स को भी बोस्निया रवाना कर दिया गया। इस खुफिया ऑपरेशन में पाक फौज ने सर्बियन आर्मी का वो हशर किया जो सर्बियन फौज के वहमो गुमान में भी नहीं था। पाक फौज के एक छोटे से दस्ते ने हजारों सर्बियन फौजियों की वो हालत की कि सर्बिया अपनी शिकस्त मानने पर मजबूर हो गया। पाक फौज ने हजारों की तादाद में सर्बियन फौजी मौत के घाट उतार दिए और जो बचे वो इलाका छोड़कर भाग निकले। कुछ ही महीनों में पाक फौज की बहादुरी और जुर्रतमंदी से बोस्निया के मुसलमानों को सर्बिया से आजादी मिल गई। उसके बाद बोस्निया में पाक फौज का ऐसा खौफ बैठा कि वो आज तक दोबारा बोस्निया के मजलूम अवाम पर जुल्म करने का सोच भी ना सका। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान, मिस्र और इसराइल की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ भी जंग लड़ी है? जी हाँ, ये 1973 की बात है जब पाकिस्तान ने अरब इसराइल की जंग में हिस्सा लिया। इस जंग में पाक आर्मी के 200 SSG कमांडोज, 1 ब्रिगेड नफरी, 5000 फौजी और एयरफोर्स के चंद त्यारे भी शामिल थे। इस जंग को जीतने के लिए दुश्मन मुल्क इसराइल की गई तैयारियों को समझना बहुत जरूरी था। इसराइल ने अपने दिफा के लिए नहर स्विस के किनारे एक दिफाई निजाम तैयार किया था जिसको बारलीफ का नाम दिया गया। ये रेत की एक 70 फीट की ऊंची दीवार थी जिसके पीछे कंक्रीट की सपोर्ट्स बनाई गई थी और इस दीवार पर 1000 मीटर के फासले पर तकरीबन 30 फौजी हर वक्त असलहे से लेस सिक्योरिटी के लिए तैयार रहते थे। SSG के 200 जवान जनरल टिक्का खान की जेरे सरपरस्ती में 5 अक्टूबर 1973 को नहर स्विस के किनारे तैयार बैठे थे। सबसे पहले मिस्र के रॉकेट यूनिट्स और 1500 से जायद तोपों ने इसराइली मोर्चों पर गोलाबारी शुरू की। इस गोलाबारी के नतीजे में SSG कमांडोज ने मोटर बोट्स के जरिए नहर स्विस को पार करना शुरू किया। दोस्तों, दुश्मन की फायरिंग लाइन के सामने से गुजरकर और हवाई जहाजों की बमबारी के नीचे इस दीवार को क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था और इस दौरान कई SSG कमांडोज शहीद भी हुए, लेकिन SSG के बाकी जवानों ने स्विस नहर के किनारे दीवार को क्रॉस किया और इसराइल के इस सारे दिफाई निजाम को चंद ही पल में नेस्तो नाबूद कर दिया। SSG कमांडोज ने जान पर खेल कर इसराइली डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए इसकी फ्रंट लाइन को भी खाली करवा लिया। इसके बाद मिस्री फौज को साफ रास्ता मिला और मिस्री फौज ने जल्द से जल्द इस नहर पर पुल बनाकर इसराइल की हदूद के अंदर दाखिल होने के बाद इसराइली फौजियों पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बायस इसराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसराइल के इस नुकसान के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी का हाथ ही था। इसके अलावा अरब इसराइल की जंग में पाक फिजाइया ने भी 8 इसराइली त्यारे मार गिराए थे, लेकिन पाक फिजाइया को किसी किस्म का माली या जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसका गुस्सा इसराइल आज भी निकालने की पूरी कोशिश करता है। शायद आपको याद होगा कि अभिनंदन के त्यारे के साथ एक दूसरा त्यारा भी गिरा था और फौरी तौर पर चलने वाली खबरों में मीडिया
मीडिया पर इसका पायलट इसराइली बताया जा रहा था, लेकिन फिर इस खबर को वहीं दबा दिया गया और अभिनंदन को सामने लाया गया। पाक फौज की मदद के साथ मिस्री फौज का जबरदस्त जवाब देखकर इसराइल बौखला गया और उसकी आर्मी उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गई और इसराइली आर्मी को कई 100 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया गया। इस तरह पाक फौज की मदद ने मिस्र को शिकस्त से बचा लिया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की। पाक फौज का एक बड़ा किया जाने वाला ऑपरेशन श्रीलंका के अंदर तामिल टाइगर्स के खिलाफ था और इन तामिल टाइगर्स को इंडिया सपोर्ट कर रहा था ताकि श्रीलंका के टुकड़े कर दिए जाएं। श्रीलंका के अंदर जब हालात काबू से बाहर हुए तो श्रीलंका ने पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ से मदद मांगी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने श्रीलंका की मदद का वादा किया और हथियारों के डिपो खोल दिए। जनरल मुशर्रफ के हुक्म पर पाक आर्मी ने अपने हथियार C-130 में श्रीलंका पहुंचाए। इन दिनों तामिल टाइगर की बगावत अरूज पर थी और श्रीलंका टूटने के दहाने पर खड़ा था। पाक आर्मी श्रीलंका पहुंची और श्रीलंकन आर्मी को असलहे के साथ ट्रेनिंग भी दी। SSG कमांडोज के ऑपरेशन से इन तामिल टाइगर्स को बुरी तरह शिकस्त हुई और चंद ही महीनों में श्रीलंका से तामिल टाइगर्स का सफाया कर दिया गया। इस तरह पाक आर्मी की मदद से श्रीलंका टूटने से बच गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी के दौर में भी श्रीलंकन आर्मी को पाक आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती रही। जनरल जिया के दौर में ब्रिगेडियर तारक महमूद यानी TM टाइगर को भी श्रीलंका में कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और इन्हें आज भी श्रीलंका में हीरो माना जाता है। दोस्तों, आप सब पाक आर्मी के इन ऑपरेशंस के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।